खालिस्तान एक ऐसा कोड जो भारत के सीने में रह रहकर चोट करता रहा, जिसकी पीड़ा को भारत आज तक सह रहा है। ये एक ऐसा शब्द है जो भारत को दो भाग में बांट सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में ऐसी हलचल हुई है कि खालिस्तान शब्द फिर से लौटकर पंजाब में गूंजने लगा है। आखिर क्या है खालिस्तान और क्या है इसका मकसद, ये हम आज के इस खास वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। दोस्तों, आपने सोचा कि पंजाब में पिछले हफ्तों से खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है, जो हमें दशकों पहले हुए डार्क दिन की याद दिला रहा है। ये है अमृतपाल सिंह। ये नाम आज से पहले शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन ये इंसान आज पंजाब में एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसे लोग भिंडरवाला 2.0 कहकर बुला रहे हैं। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को प्रो खालिस्तान लीडर कहते हैं। वो इसीलिए जब 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह के सैकड़ों अनुयायी अमृतसर के पास अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस से भिड़ गए, अपने एक साथी की रिहाई की मांग करते हुए, जिसे अपहरण के एक कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। एक व्यक्ति लवप्रीत सिंह तूफान को 24 फरवरी को अमृतसर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था, जब एक अदालत ने पुलिस द्वारा एक आवेदन के आधार पर उसे छुट्टी देने का आदेश जारी किया था। एक पखवाड़े में पंजाब में पुलिस पर इस तरह का दूसरा हमला था। 8 फरवरी को 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और दर्जनों पुलिस वाहन सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बाद क्षतिग्रस्त हो गए। कथित रूप से खालिस्तानी समर्थक भीड़ सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रही थी और उसका संगठन का नेतृत्व अमृतपाल सिंह ही कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को खालिस्तान का अर्थ बता दें। इसका अर्थ है दी लैंड ऑफ खालसा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खालसा के लिए अलग देश और सिखों के लिए अलग देश। आप सभी को ये बता दें कि खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के 10वें जो गुरु थे, उनके द्वारा सन 1699 में की गई थी। वैसे तो खालसा का अर्थ शुद्ध होता है, लेकिन समय के साथ साथ खालिस्तान के मायने भी बदले और विचार भी बदलने लगे और फिर इसका राजनीतिकरण हो गया। जो लोग खालिस्तान का समर्थन करते हैं और अलग देश की मांग करते हैं, उन्हीं लोगों को खालिस्तानी के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान आंदोलन का इतिहास। आपको ये बता दें कि खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत सन 1947 में हुई थी। अंग्रेजों के जाने के पश्चात हमारे भारत देश में सिखों के द्वारा एक नए देश की मांग की जाने लगी। वो सभी चाहते थे कि पंजाब को भारत से अलग कर उसको एक नया देश यानी कि खालिस्तान के रूप में बना दिया जाए। उसके बाद सिखों को ISI का समर्थन भी मिलने लगा। फिर यह आंदोलन बढ़ने लगा और उसके बाद सन 1980 में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके बाद 80 के दशक में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिससे देश में काफी हिंसा बढ़ने लगी थी, जिसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर होने लगा। आप सभी को ये भी बता दें कि उस समय पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं हुई, जिससे पंजाब को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इन सभी घटनाओं की शुरुआत 70 के दशक में हुई। उस समय इन मुद्दों को राजनीति में काफी खींचा गया। सन 1973 और 1978 में आनंदपुर साहिब में अकाली दल के द्वारा एक प्रस्ताव को पास किया गया, जिसके अंतर्गत पंजाब को एक सिख राज्य बनाने की व उसके साथ कई अलग मांगे भी की गई थी, जिन्होंने आगे जाकर राजनीति का रूप ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1 जून से लेकर 8 जून तक चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया मिशन था। यह मिशन सन 1984 में चलाया गया था। आप सभी को ये बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों और खालिस्तानी समर्थकों से मुक्त करवाने के लिए चलाया गया मिशन था, क्योंकि उस समय भिंडरवाले के नेतृत्व के अंतर्गत अलगाववादी ताकतें मजबूत व ताकतवर हो रही थी, जिसके चलते उनको पाकिस्तान व ISI का समर्थन भी मिल रहा था। खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको ये भी बता दें कि खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत सन 1947 में हुई थी। अंग्रेजों के जाने के पश्चात हमारे भारत देश में सिखों के द्वारा एक नए देश की मांग की जाने लगी।
वो सभी चाहते थे कि पंजाब को भारत से अलग कर उसको एक नया देश यानी कि खालिस्तान के रूप में बना दिया जाए। आपको बताते चलें कि सिखों का एक वर्ग पंजाब में उग्रवाद की ओर मुड़ गया और 1980 और 1990 के दशक में कई सिख आतंकवादी संगठनों का प्रसार हुआ। कुछ उग्रवादी समूहों का उद्देश्य भारत सरकार, सेना या बलों के सदस्यों को करते हैं कि केवल 5% आतंकवादियों के लिए खालिस्तान की खोज ही प्रेरणा थी। कौन है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल सिंह संधू, जो खुले तौर पर खालिस्तान के कारण का समर्थन करते हैं, वारिस पंजाब डे नामक एक संगठन के प्रमुख हैं। अपने पिछले नेता दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद संगठन के नेता बनने के लिए दुबई से भारत लौटने के बाद सितंबर 2022 में वो प्रमुखता से उठे। अमृतपाल पिछले साल सितंबर में अपनी उपस्थिति की घोषणा के बाद से पंजाब के दौरे पर हैं और कह रहे हैं कि खालिस्तान के उनके उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने घर वापसी अभियान भी शुरू किया, जहां सैकड़ों सिख, हिंदू और ईसाई खालसा सिख बन गए। सिंह विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और ईसाइयों ने पिछले साल ईसा मसीह पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। दिसंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट दुनिया भर से मिटा दिया गया था और उन्हें पहले ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ना तो इंस्टाग्राम और ना ही ट्विटर ने प्रतिबंध लगाने के अपने कारण बताए, लेकिन ये खालिस्तान आंदोलन पर विवादास्पद टिप्पणियों और बयानों के कारण सबसे अधिक संभावना थी। पिछले 3 दशकों में भारत सरकार की कार्रवाई ने आंदोलन को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन सिख प्रवासी के भीतर अभी भी कुछ तत्व हैं जो खालिस्तान के विचार को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। अमृतपाल सिंह जो कर रहे हैं वो आंदोलन को फिर से प्रासंगिक बना देगा। अगर राज्य में ज्यादातर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसे अब कुछ अवैध के रूप में नहीं देखा जा सकता है और यही मौजूदा खालिस्तान भावना को इतना खतरनाक बना देता है। सिंह ने कहा कि खालिस्तान एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। उन्होंने कहा, हम इसे दिल्ली से नहीं मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये कहते हुए धमकी भी दी है कि उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा, जिनकी 1984 में उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। हर इंसान को सुरक्षा देना भारत सरकार की प्राथमिकता है, जिसके बारे में जनरल विपिन रावत ने कहा था, भारत को 2.5 वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां में खतरा बॉर्डर के उस पार से नहीं बल्कि अंदर से भी है। इसीलिए हमें उनकी बात को भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी कुछ जरूर सिखा कर जाएगी। इसीलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि देश आपका है, इसे अपना घर समझे। सिर्फ अपने अपने कमरों के बारे में ना सोचे। जब घर सलामत रहेगा तो आपके कमरे भी सलामत रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।